हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आप लोगों में लेकर आया हूँ त्रिकोणमितीय चतुर्थांश। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय चतुर्थांश है। इसमें हम लोग त्रिकोणमितीय चतुर्थांश के बारे में जानेंगे कि चतुर्थांशों का नियम क्या होता है, कैसे उस पर काम किया जाता है। ठीक, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका बेसिक जो है मैंने अगले वीडियो में जो है पढ़ा चुका हूं, तो उसका जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय चतुर्थांश जो हमारा टॉपिक है। तो देखिए, चतुर्थांश यानी चार भागों में ऐसे बटा हुआ होता है चतुर्थांश, चार बराबर भागों में। ठीक ना। तो सर्वप्रथम आप यह जान लीजिए कि हमें चतुर्थांश की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक ना। चतुर्थांश की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है त्रिकोणमिति में। तो देखिए, हमें जो है अनुपातों के 0, 30, 45, 60 और 90 अंश के मान तो आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन यदि उससे अधिक आ जाए यदि कोण, तब हम उसका मान कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें त्रिकोणमितीय चतुर्थांश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक ना। तो उसके लिए तो आइए देखते हैं। यहां पर देखिए, एक जो चतुर्थांश है यहां पर 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक ना। इतना 90 अंश का कोण बनाता है। इसके बाद देखिए आपका आता है यहां पर, ठीक ना, यानी एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घूमता है। तो यहां पर आपका बनता है 180 अंश का कोण। अब उसके बाद है आपका 270। ठीक ना। 180 और प्लस 90 270 हुआ। उसके बाद है आपका 360 अंश। 270 और 90 आपका होगा 360। और उसके बाद आप 360 से भी ऊपर जाएंगे, यानी इस चक्र को इस प्रकार से घुमाते हुए जाएंगे यहाँ पर, फिर इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से यह घूमता जाएगा, यानी 360 से भी अधिक कोण बनेंगे। 200, 1600, ठीक ना, 1500, इस प्रकार से कोण बनते जाएंगे। 1500 अंश, 1560 अंश, तो ऐसे कोण बनेंगे। तो आइए देखते हैं चतुर्थांश की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। देखिए, जैसे 90 अंश से कम मान है तो उसको कैसे निकाला जाएगा, 90 अंश से अधिक है तो उसे कैसे निकाला जाएगा। तो इस प्रकार की समस्याओं को लेकर बना है यह त्रिकोणमितीय चतुर्थांश। तो देखिए, यहां पर होता है 90 माइनस थीटा, यानी कि इस चतुर्थांश में, यानी पहले चतुर्थांश में, या दूसरा चतुर्थांश है या तीसरा, पहले लिख देता हूं मैं, और यह चौथा, यानी पहले चतुर्थांश में जो है 90 से अधिक कोण नहीं बन सकता है। 90 बन सकता है लेकिन 90 से अधिक नहीं। तो इसलिए यहां पर लिखा जाता है 90 माइनस थीटा। ठीक, यानी 90 से कम ही कोण बनेगा पहले चतुर्थांश में, या तो 90 बनेगा या फिर 90 से कम। अब इसके बाद आइए देखते हैं दूसरे चतुर्थांश में। तो यहां पर होता है आपका 90 प्लस, यानी कि 90 से अधिक बनता है, और 180 से कम। तो 180 से कम बनेगा, यानी 180 माइनस थीटा। ठीक, तो यहां पर 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा दोनों प्रकार से बनेगा, यानी कि 90 से अधिक होगा और 180 से कम। अब देखिए, तीसरे चतुर्थांश में आते हैं। तो यहां पर क्या होता है, 180 से अधिक हो जाता है, यानी यहां पर होता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। ठीक ना, यानी 180 से अधिक और 270 से कम। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ। अब यहां पर आने पर देखिए, चतुर्थ चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा हो जाता है और 360 माइनस थीटा। ठीक, तो देखिए, जो कोण 180 अंश है इसे पाई से दर्शाते हैं। किससे,
पाई से, और इसलिए 90 अंश को जो है π/2, ठीक ना, π/2 लिखा जाता है। और इसी प्रकार 360 अंश को लिखा जाता है 2π। तो इतना आपको समझ में आया कि 180 अंश को पाई भी लिखा जाता है, 90 अंश को π/2 और 360 को 2π। यानी 90 के स्थान पर हम π/2 भी लिख सकते हैं, तो वहां पर आप कंफ्यूज न होइएगा। और 180 के स्थान पर पाई लिख सकते हैं, और फिर जो है 360 के स्थान पर 2π लिखा जा सकता है। तो इसके बाद देखिए जो फर्स्ट चतुर्थांश है, तो इसमें जो है ऑल प्लस, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, यानी प्लस में होते हैं। अब इसके बाद आता है सेकेंड चतुर्थांश। तो इसमें देखिए साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और अन्य निगेटिव होते हैं, यानी कॉस, सेक, टैन, कॉट ये सभी सेकंड में निगेटिव होते हैं। इसके बाद देखिए आपका आता है तीसरा, यानी टैन और कॉट। तो तीसरे में जो है टैन और कॉट ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है पॉजिटिव होते हैं, यानी प्लस में आते हैं। और जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वह थर्ड में ऋणात्मक आते हैं, यानी साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, ठीक ना। तो इस प्रकार से सब ऋणात्मक में आते हैं। अब देखिए चतुर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक, यह दो त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं, यानी प्लस में, और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव में आते हैं। अब इसके बाद देखिए जैसे 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है यहां पर, और हमें दे दिया है कि cos 60 अंश बराबर cos 60 अंश। तो देखिए यदि cos 60 अंश का मान दिया हो यानी 1/2, और हमसे पूछ दे sin 30 अंश का मान बताइए, और हमें पता नहीं है कुछ भी, सिर्फ इतना पता है और कुछ भी नहीं पता है, sin 30 अंश का मान हमने याद नहीं किया हुआ है, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें cos 60 अंश का मान दे दिया है, तो लिखेंगे इसे sin 30 अंश को, sin 30 अंश को हम लिखते हैं 90 माइनस 60। क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस 60। तो अब देखिए इसको बराबर में लिख सकते हैं हम cos 60। अब आपका आएगा cos 60 अंश का मान हमें पता है, यानी sin 30 अंश का मान हमारा हो गया 1/2। तो देखिए यहां पर होता है यदि sin 90 माइनस थीटा है, देखिए प्रथम चतुर्थांश में यहां पर मैं लिख दे रहा हूं sin 90 माइनस थीटा होगा, तो यह cos थीटा हो जाएगा, इक्वल टू cos थीटा। और इसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा होगा, तो यह आपका बदल जाता है sin थीटा में। देखिए tan cot आपस में बदलते हैं, tan चेंज टू cot, यानी tan जो है cot में बदल जाता है। उसी प्रकार sec चेंज इनटू cosec, यानी जो sec है वह cosec में चेंज हो जाएगा, और जो cosec है वह sec में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर निकालते हैं, यानी sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। तो इस प्रकार से इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात चलता है। तो यहाँ पर देखिए 90 प्लस थीटा, यानी जब यहाँ पर 60 रूप में मैं लिख दे रहा हूं साइन 90 प्लस माइनस थीटा, तब क्या हो जाएगा, यह कॉस में चेंज इनटू कॉस थीटा। और देखिए कॉस 90 प्लस माइनस थीटा, तब यह चेंज हो जाता है साइन थीटा में। इसी प्रकार साइन 270 प्लस माइनस थीटा चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, और कॉस 270 प्लस माइनस थीटा यह चेंज हो जाता है किसमें, तो साइन में। इसी प्रकार से tan और cot चेंज होता है, ठीक।
यानी जब 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बदलेगा, यानी साइन में होगा तो कॉस में, कॉस में होगा तो साइन में, टेन में है तो काट में होगा तो टेन में, ठीक, सेक में होगा तो कौशिक में, और कौशिक में होगा तो सेक में। तो जब 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं। उसी प्रकार 270 प्लस माइनस थीटा होता है तो भी त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं। लेकिन यदि 180 प्लस माइनस थीटा हो तो वहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, वह त्रिकोणमिति वही रहता है। यानी tan 180 प्लस माइनस थीटा है तो tan थीटा ही आएगा, कॉट है तो कॉट ही आएगा, साइन है तो साइन ही आएगा। उसी प्रकार से 360 में भी होता है, इसमें भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है। यानी cos 360 माइनस थीटा है तो cos ही आएगा, साइन है तो साइन ही आएगा, ठीक ना, काट है तो काट ही आएगा। तो इस प्रकार से चतुर्थांशों का नियम है। तो अगले वीडियो में हम इसका अनुप्रयोग सीखेंगे कि इसको प्रयोग कैसे किया जाएगा, यानी अधिक से अधिक कोणों के मानों का हम निकालेंगे, कोण के मान जैसे 135 अंश, 232 अंश, ठीक ना, जिनका हमें नहीं पता है, और उसी प्रकार से निकालेंगे 1560, 1060, यानी बड़े बड़े कोणों का मान हम अगले वीडियो में निकालना सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और यदि आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।